नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एस टी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पीएसएल इंडिया लिमिटेड और अन्य चिटफंड कंपनियों की जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो जानकारी 5 करोड़ 85 लाख उन गरीब निवेशकों के लिए है जो निवेशक अपने पैसे को लेकर अभी तक इंतज़ार में हैं, जबकि 2014 से ये कंपनी बंद है और इस कंपनी का पैसा सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की अवधि में देने को कहा था, लेकिन सेबी विभाग ये 6 महीने के अंदर पैसा देने में नाकाम रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक RM लोढ़ा कमेटी, जी हाँ दोस्तों, RM लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जो रिटायर्ड जजों की थी। तो दोस्तों, इस कमेटी को कहा गया कि आप प्रॉपर्टी बेचकर निवेशकों का पैसा दें। तो दोस्तों, 6 महीने के भीतर भीतर पैसा इनसे भी नहीं दिया गया। तो अब इन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी जो है कई सारे इसके साझीदार हैं, तो ये प्रॉपर्टी बेचने में परेशानी आ रही है। तो इन पार्टनरों को छटनी कर कर और इसको एक तरफ प्रॉपर्टी करके जब बेचेंगे, तो दोस्तों ये सब न्यूज़ें हमारे पास 2017-18 में आई, जो RM लोढ़ा ने प्रपोज़ल भी मांगे कि जो इस कंपनी की प्रॉपर्टी अप पूरा अपना पैसा इनका कंपनी का देगा, तो वो हमसे अपने प्रपोज़ल भेजें। तो दोस्तों, इस कंपनी के पैसे चुकाने के लिए 12 कंपनी सामने आई और उन 12 कंपनियों में से एक कंपनी पीएसएल इंडिया लिमिटेड की भी थी। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि RM लोढ़ा की अध्यक्षता वाली ये जो कमेटी है, इसने किस तरीके से लोगों को गुमराह किया। दोस्तों, इनने 12 के 12 प्रपोज़लों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखकर ये कह दिया कि ये कोई भी प्रपोज़ल पीएसएल इंडिया लिमिटेड के पैसे देने में सक्षम नहीं हो सकता। किसी में कोई ऑब्जेक्शन उठाया, किसी पर कुछ इल्ज़ाम लगाए और पीएसएल इंडिया लिमिटेड को भी इन्होंने मतलब कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों, अब कहने का मतलब ये है, पीएसएल इंडिया लिमिटेड का जो इनके पास प्रपोज़ल गया था वो 28,000 करोड़ रुपए का प्रपोज़ल गया था। उन्होंने कहा था कि भी मैं सारी दुकान जो भी मेरी देनदारी है मैं जानता हूँ कितनी है, वो मैं सब निपटा दूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि RM लोढ़ा जी ने एक ऐसा षड्यंत्र निवेशकों के साथ रचा, मीठी गोली ऐसी दी। पहले तो निवेशकों को कहा कि हम प्रॉपर्टी बेचने के लिए प्रॉपर्टी को शुद्ध कर रहे हैं, यानी कि पार्टनर हटा के उसे एक तरफ करके बेचेंगे। उसके बाद इन्होंने समोमर रचाया, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इन्होंने प्रपोज़ल मंगाया, उसे हम समोमर ही कह सकते हैं। तो दोस्तों, जब ये 12 की 12 कंपनियों को इन्होंने ये कहकर वो कर दिया सुप्रीम कोर्ट को कि ये कोई भी सही नहीं है, किसी पर मुकदमा बता दिया, किसी पे केस बता दिया, किसी पे कुछ बता दिया, ऐसे करके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया और निवेशकों के हितों में जो इस वक्त क्या हुआ, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 5 करोड़ 85 लाख निवेशक परेशान। और अब तक जो निवेशकों को पैसे की देनदारी की वो केवल 8 लाख निवेशकों को ही पैसे दिए गए। वो कई दफ़े आपको हम बता चुके हैं और वैसे भी आपको पता चल गया होगा, हर आदमी बता रहा है अपने चैनल के माध्यम से कि कितने निवेशकों को 2,500 वालों को दे दिया और कितने को 3,000 वालों को, यानी कि 5,000 वालों को दे दिया और कितने 7,000 नीचे वालों को दे दिया। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है, अगर ये 3 साल के अंदर केवल 8 लाख निवेशकों को ही पैसे दे पाए, तो दोस्तों 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों के लिए तो 1 दशक क्या 2 दशक से ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिल पाएगा। कहने का मतलब यह है कि इस तरीका का क्यों रहा दोस्तों, हम बता दें कि इस प्रॉपर्टी पर, जी हाँ दोस्तों, स्पष्ट तौर से मैं आपको बताऊं कि इस पर डी पार्टी यानी कि दाऊद इब्राहिम की कुछ यहाँ पर घुसपैठ लगती है, क्योंकि आप जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम डी पार्टी वाला एक ऐसा गैंग है जो हर जगह इसकी घुसपैठ होती है, ख़ास करके प्रॉपर्टी डीलरों में और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी ये कंपनियां होती हैं, यानी कि जितनी भी इस तरह की कंपनियां जो रियल इस्टेट के कारोबार से जुड़ी होती हैं, वहाँ पर सब जगह डी पार्टी के बंदों का दबदबा होता है। और जैसे कि आप देखते हैं कि पिक्चर के जो ये होते हैं बॉलीवुड, उसमें भी
जब तक डी पार्टी वाले की तरफ से ये ना डिसाइड करा जाता है कि कौन सा म्यूज़िक कंपोज कौन सी फिल्म में कौन से उसमें हीरो होगा, ये सब वहाँ से दबाव आते हैं और उसके दबाव के आधार पर ही ये सब चलता रहता है। कोई ज़्यादा करता है तो उसे सूट भी कर देते हैं, क्योंकि ये तमाम केस हमारे सामने आ चुके हैं। गुलशन का भी केस ऐसा ही था, जो टी सीरीज इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे, उनको भी ज़ोर ज़बरदस्ती की गई थी कि फला एक कंपोज़र के चक्कर में कि इसका म्यूज़िक दिया जाएगा और इस बंदे की जो है ये गायक रहेगा। कुछ इस तरह की ऑडियो वीडियो जो बनती है उनकी, जिनमें क्या बोलते हैं, कुछ इस तरह के जो मैटर होते हैं इन पिक्चरों के अंदर, या मतलब किसी बड़ी कंपनी है उस कंपनी में कोई आपके म्यूज़िक ग्रुप का कोई मामला ऐसा चलता है कि हाँ जी ये इस कंपोज़र को रखना है या इस गायक को रखना है, तो ये सारी जो है डी पार्टी बैठ कर वहाँ से अब हुक्म करती है। जो नहीं मानता है उसके साथ वो क्या करते हैं वो आपको मालूम ही है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें पीएसएल मैटर में भी दाऊद इब्राहिम की कुछ यहाँ प्रॉपर्टी का मामले में लगता है, क्योंकि अभी पीछे मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि सोनू निगम को जो प्रॉपर्टी 2018 में बेची गई, तो अब इस बात से अंदाज़ा लगता है कि जो प्रॉपर्टी सोनू निगम को दी गई, तो सोनू निगम को किन के द्वारा ये प्रॉपर्टी दी गई, जबकि आर एम लोढ़ा के चंगुल में सारी प्रॉपर्टी है पीएसएल की, तो फिर इनके बेचने वाला कौन? तो दोस्तों बेचने वाले वही होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी के जितने भी रियल इस्टेट के कारोबार हैं उसमें सबसे ज़्यादा डी पार्टियों के हाथ होते हैं कि किसको कौन सी प्रॉपर्टी बिकवानी है, और वो खुद निर्धारित करते हैं कि कितने तक की बिकवानी है। तो ये सब इस वक्त ऐसी ही कुछ मामलात हमें इस प्रॉपर्टी बेचने में लग रहे हैं। तो दोस्तों सबसे संगठित भूमिका इस टाइम हमें जो नज़र आ रही है वो आर एम लोढ़ा की लापरवाही नज़र आ रही है, क्योंकि ये सोनू निगम को जो प्रॉपर्टी बेची गई, ये सोनू निगम भी एक तरह से दोस्तों हकीकत यह है कि ये अबू सलेम का दोस्त था, और अबू सलेम की जो है दाऊद इब्राहिम से बातचीत थी। ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अंडरग्राउंड ये लोग कितने ऐसे भूमाफियाओं से मिले होते हैं। तो उस तरीके से ये प्रॉपर्टी हो सकता है कि अंडरग्राउंड डी पार्टी ने इनको दिलवाई हो, लेकिन जब निवेशकों को पता चला, संगठनों को पता चला कि ये बम्बई के पास जो कुछ दूरी पर एक प्रॉपर्टी है जो इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है और सोनू निगम को बेची गई है, और वो पता चलते उन्होंने सेबी विभाग को बताया। अब सेबी विभाग को जब पता चला तो सोनू निगम जो है दुबई भाग गया, और दुबई जब भाग गया तो वो तो आपको तो पता ही है कि जिसकी चोर की दाढ़ी में तिनका, तो सोनू निगम की चोर की दाढ़ी में तिनका था, वो दुबई भाग गया। तो जो भी न्यूज़ आई उसके पीछे ही हमारे पास ये हमें सुनने को मिली कि सेबी विभाग ने उस प्रॉपर्टी पर बेचने पर बैन लगा दिया कि सोनू निगम इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। तो दोस्तों ये अंडर गवर्नमेंट अब जब हुई, जब कि पीड़ित निवेशकों ने, उनके संगठनों ने उसको बताया, तो दोस्तों जब जाके सेबी विभाग ने ये ऑर्डर लगाया, तो कुछ ऐसे मैटर इस पीएसएल मैटर में उलझे हुए हैं जिसका कोई धोरा कोई हमें सही दिशा में दिखता नज़र नहीं आ रहा। एक धोरा उठाओ तो दूसरा धोरा कहीं और निकलता है। तो दोस्तों ये इस वक्त जो प्रॉपर्टी बेचने का काम है उसमें अभी तक आर एम लोढ़ा ने कोई किसी तरह की हमें सार्वजनिक तौर से सूचना नहीं दी। अलबत्ता गाड़ियाँ जो बेची थी इसने पल्स प्रॉपर्टी की, उसकी तो बहुत ज़ोर शोर तरीके से कई बार हमें बता दिया गया था कि इतने करोड़ की हमने वो बेच दी, इसकी पल्स की गाड़ियाँ बेच दी, और ऑस्ट्रेलिया के जो रिसॉर्ट थे यार वो थे उन्हें बेच के वहाँ की सरकार से पैसा मंगा लिया। कुछ इस तरह की हमारे पास न्यूज़ है तो आती रही, लेकिन अब 2019 और 20 में किसी तरह की कोई न्यूज़ आर एम लोढ़ा की तरफ से नहीं आई। बस एक स्टेटमेंट तो आया था जिसमें आर एम लोढ़ा ने स्पष्ट तौर से ये झूठ बोल दिया कि मेरे पास पीएसएल इंडिया लिमिटेड के पैसे देने का कोई प्रपोजल नहीं आया। जबकि दोस्तों ये आप लोगों को कई बार हम अपने वीडियो के माध्यम से भी दिखा चुके थे कि भाई पीएसएल इंडिया लिमिटेड के मैटर में सेबी विभाग की तरफ से ये आर एम लोढ़ा की
सूचना आई है कि ये प्रपोज़ल, इतने प्रपोज़ल आए, इतने प्रपोज़ल, अब ये वहाँ लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। फिर उसके बाद पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ही आरएम लोढ़ा कमेटी ने इसको कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों ये इस वक्त कुछ अंडरग्राउंड ऐसे मैटर पीएसएल इंडिया लिमिटेड में चल रहा है जिसकी गुत्थी सुलझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जबकि कोरोना महामारी के इस दौर में अब दुनिया धीरे धीरे सिमटती नज़र आ रही है। 5 करोड़, ये समझ लो दोस्तों कि हमारे इंडिया में इस वक्त 50-50 हज़ार से ज़्यादा ये कोरोना के मरीज़ इस वक्त आ रहे हैं और 13-14 लाख से भी ज़्यादा मरीज़ बन गए हैं इन 6-7 महीनों के अंदर। अब देखना यह है कि ये पैसा हमें कोरोना महामारी से मरने से पहले मिलता है या बाद में मिलता है, बाद में किसे मिलेगा ये तो हम जिंदा होंगे तो हमें तो मिलेगा नहीं। बात रही हमारे बच्चों की तो शायद वो भी ज़िंदा रहे या ना रहे ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त पल्स निवेशकों को अगर पैसा सभी निवेशकों को दे दिया जाए, छोटे बड़े सब निवेशकों को दे दिया जाए, तो हो सकता है कि गरीब निवेशकों के लिए एक अच्छा उद्धार, अच्छा पहल और अच्छी भारत सरकार की सोच कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो इनकी सोच चल रही है वो कीड़ी की तरह इनके प्रोसीजर चल रहे हैं और